नमस्कार, मैं सुमित देव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज का हमारा विषय रहेगा मानचित्र पर भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति, लोकेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन इंडियाज़ मैप। सबसे पहले देखते हैं भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। कुल राज्य तो हमारे भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएंगे 8। और अब देखते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी, जम्मू और कश्मीर की विंटर कैपिटल जम्मू और समर कैपिटल श्रीनगर है। यानी शीतकालीन जो राजधानी है वो जम्मू होगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी वो हो जाएगी श्रीनगर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लद्दाख। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख की राजधानी लेह। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ पे गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर। ओडिशा भुवनेश्वर। झारखंड रांची। उत्तर प्रदेश लखनऊ। और बिहार की राजधानी पटना। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसके बाद देखते हैं 7 सिस्टर्स, यानी जो पूर्व में स्थित 7 राज्य हैं जिनको कि 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन राज्यों को हम यहाँ पे देखेंगे, यानी जो सबसे ऊपर होगा उसको हम यहाँ पे पहले स्थान पर लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरा राज्य है उसको यहाँ पर दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और भारत में सबसे पहले सूर्य भी अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता। उसके बाद असम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। इसके बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग। नागालैंड की राजधानी कोहिमा।
मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल और लास्ट में ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की हो जाएगी अगरतला। ये आपके पूर्व में स्थित 7 राज्य हो गए। अगर इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इसमें अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी स्थिति और देख लेते हैं। यहाँ पर ये है दिल्ली, और हरियाणा। अच्छा, हरियाणा राज्य की स्थिति यहाँ पे नहीं लिखी, ये हरियाणा हमारा। अच्छा, यहाँ पर ये हो जाएगा चंडीगढ़। यानी यहाँ पर हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक वहाँ पे चंडीगढ़ है, एक ये दिल्ली। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, उन दोनों की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद पांडिचेरी वो यहाँ पर हो जाएगा, 2, 3 और 1, 4 ये हो गए। अंडमान निकोबार उसकी स्थिति यहाँ पर होगी। और यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर ये जो जलीय भाग है इसको कहा जाता है अरब सागर। अट्ठाईस राज्य हो गए और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश ये, 2 और 2 यहाँ पर ये हो जाएंगे। 2 यहाँ पर जिनको कि अभी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इनको अभी यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। यहाँ पर ये हो जाएगा पांडिचेरी। और अंडमान निकोबार की स्थिति यहाँ हो जाएगी, लक्षद्वीप यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये है जो जलीय जो भाग है इसको कहते हैं अरब सागर। और यहाँ पर जो जलीय भाग है ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो जलीय भाग है वो हो जाएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और भारत 3 ओर से जल से घिरा है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। सबसे पहले यहाँ तो ये हो जाएगा चीन, यहाँ पर पाकिस्तान, और ऊपर ये हो जाएगा वहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये हो जाए यहाँ पे, ये है नेपाल, ये यहाँ पर भूटान, और यहाँ पर ये हो जाएगा म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और यहाँ पर एक जो मेन ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। इसमें भारत में जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा, भारत के राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा वो हो जाएगी बांग्लादेश की, और सबसे कम हो जाएगी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो सीमा वो हो जाएगी 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई ये हो जाएगी 4156 किलोमीटर। यानी भारत के साथ अफगानिस्तान की सबसे कम है और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है वो देखते हैं, जिससे कि आप भारत के पड़ोसी देशों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक हो जाएगी बचपन में MBA। अब वैसे देखते हैं, वैसे हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश, जैसे ये हो जाएगा चीन, पैसे हो जाएगा पाकिस्तान, ने से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, और A से होगा अफगानिस्तान। अब इसमें जो देश सबसे पहले है उसकी जो सीमा है भारत से वो सबसे ज़्यादा लगती है, और वो है हो जाएगी 4156 किलोमीटर। और जो देश इसमें लास्ट में है उसकी सबसे कम हो जाएगी 106
किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व छोटा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व छोटा राज्य। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, और गोवा का कुल क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3706 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा का क्षेत्रफल हो जाएगा 44,212 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी 2020 में वो हो जाएगी 23.15 करोड़। और सबसे छोटा राज्य ये हो जाए सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6.19 लाख है। ये जनसंख्या अभी 2020 के अकॉर्डिंग है। सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटा राज्य, ये हमने अभी पढ़ा। अगर इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। सबसे पहले तो हम कर्क रेखा को ही देख लेते हैं। कर्क रेखा जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो इनके बीचों बीच से जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है 0 डिग्री वैल्यू होती है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर भी ये 23.5 डिग्री, ये हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा। और नीचे जब हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते 23.5 डिग्री पे 23.5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी मकर रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और भूमध्य रेखा ये हो जाएगी इक्वेटर। और इन तीनों काल्पनिक रेखाओं में से भारत में सिर्फ ये जो कर्क रेखा है ये भारत से गुजरती है। अब ये राज्य देख लेते हैं कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरती है। सबसे पहला राज्य हो जाएगा इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ये हो जाएगा मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह
इसके बाद देखते हैं विश्व मानचित्र, मैप ऑफ वर्ल्ड, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, महाद्वीपों की स्थिति, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले एशिया। एशिया महाद्वीप दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, ये हो जाएगा यूरोप। यूरोप, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये एक आइलैंड है, ग्रीनलैंड। इसके बाद यहाँ पे ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सबसे बड़ा महाद्वीप, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, एशिया। स्मॉलेस्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखते हैं ओशियंस, महासागर। सबसे ऊपर आर्कटिक, ये हो जाएगा अटलांटिक, अटलांटिक। अब यहाँ पर जो हमारे इक्वेटर है, इसे ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक, और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो साउथ अटलांटिक, लेकिन वैसे ये एक ही होगा, अटलांटिक। यहाँ पर पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, और यहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर गोल है तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भाग इसका हमें यहाँ पर मानचित्र पर यहाँ पर दिखाएंगे इसका, और कुछ वहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ये हो जाएगा साउदर्न ओशियन, साउदर्न ओशियन। आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन। ये हो जाएंगे 5 महासागर, 5 ओशियन एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।